हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड के बारे में। जो भी एस्पिरेंट्स मध्य प्रदेश से हैं और 12th में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, किस तरह से क्या सिलेबस रहेगा, इसी के बारे में जो हम लोग बातें करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पहुंचाया है। और इस चैनल पे हम लोग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड सारे सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशंस, आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, साथ में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के नोटिफिकेशंस और एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एग्रीकल्चर रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है 12th में जो है आपका एग्रीकल्चर एज अ सिलेबस पूरी जो है आपका 12th में एग्रीकल्चर जो है एज अ बोर्ड एग्जाम्स जो है एग्रीकल्चर अलग से स्ट्रीम की तरह जो है पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें जो है एमपी बोर्ड वालों को 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट रूप से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल फिजिक्स रहता है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री रहती है, एग्रीकल्चर रहता है, उसमें फिर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, मृदा विज्ञान, इस तरह से कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स है। तो उसी को जो हम लोग 1 by 1 डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप पूर्ण एग्रीकल्चर की सिलेबस को कहां से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हो। ये सारी चीजें जो हम लोग बातें करेंगे इस वीडियो में, तो जरूर से इसको लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो सबसे पहला जो यूनिट यहां पे दिया हुआ है इसमें, वो है आपका कृषि भौतिकी की, यानी कि एग्रीकल्चरल फिजिक्स, जिसमें आपको यहां पे डिफिनेशन देखना है, गुण, छाया, प्रछाया, है ना, उसका ग्रहण, सूची, छिद्र, कैमरा, ये सब मानी कि ऑप्टिक्स का पूरा जो है यहां पे पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे चुंबकत्व, यानी कि पूरी मैग्नेटिज्म, चुंबक की परिभाषा एवं प्रकार, गुण, कुलाम, ये सब सारी चीजें आपकी जो है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड यहां पे दिया हुआ है। यानी कि यहां पे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ये दो चीज आपको डिटेल में पढ़ना होगा। फिर यहां पे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट दिया हुआ है, जिसमें उष्मा में विशिष्ट उष्मा का परिभाषा, उसके बाद फिर गुप्त उष्मा क्या होती है, फिर उसका अर्थ, परिभाषा, बर्फ के लिए गलन की तथा पानी के लिए जो है आपका कितना क्वथनांक बिंदु होता है, इस तरीके से फिर उनकी गणना कैसे करते हैं, न्यूटन का जो आपके लॉ ऑफ कूलिंग है, शीतलीकरण, ये सब का नियम क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, ये सब आपके क्या है। तो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में हमको जो है यहाँ पे फिजिक्स को पढ़ना है। बेसिकली ये है आपकी जो एनसीईआरटी की फिजिक्स है उसमें, और इसमें जो आपकी पूरी डिफरेंट दिखेगा, क्योंकि यहां पर जो हम लोग को जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है वो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड होकर जो है यहाँ पे एग्रीकल्चरल फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है कृषि मौसम विज्ञान के बारे में पढ़ना है कि कृषि मौसम विज्ञान में मौसम क्या है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता और अलग अलग जो मौसम के कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पढ़ना है, कैसे मेजरमेंट होती है, किस तरह से वो हमारे फसल उत्पादन को इफेक्ट करता है, इस तरह के तमाम चीजें यहां पे पढ़ना होगा। फिर मौसम विज्ञान पर आधारित जो उपकरण होती है, जैसे वर्षा मापी, आर्द्रता नाम मापी, विंड वेन, एनेमोमीटर, इस तरह के जो यंत्र है उनका प्रेसिक आपका फंक्शन क्या है, क्या उसका कार्य होता है, इस तरह के तमाम चीजों को जो हम लोगों को देखना होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो पोर्शन है आपका वो है कृषि रसायन, यानी कि केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कार्बनिक रसायन करके दिया हुआ है यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पूरा पढ़ना होगा, कैसे उनकी नामांकन होती है, कैसे अलग अलग जो कार्बनिक पदार्थ है उनको कैसे वर्गीकरण किया गया, कैसे उनको उपयोग किया जा सकता है, उनके सूत्र कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें, उनकी गणना, उनकी आकार कैसे बनाया जाता है, ये सारा चीज स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोकार्बन में पूरा आप यहाँ पे परिभाषा पढ़ोगे कि क्या होता है, कैसे होता है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर दूसरा देखा जाए यहाँ पे, तो किण्वन प्रक्रिया के बारे में आपको पढ़ेंगे, फर्मेंटेशन। फिर आपका अल्कोहल एवं यूरिया के बारे में पढ़ना है, फिर तेल, वसा तथा साबुन के बारे में, फिर प्रारंभिक जैव रसायन जो आपके होती है उसकी परिचय, महत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, इंजाइम, इन सब के बारे में वर्गीकरण, उनका क्या उपयोगिता है आपके एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्रॉप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे हम लोग कृषि जीव विज्ञान में आपको जो है पदप कार्यकिकी का पूरा जो प्लांट फिजियोलॉजी, बेसिकली यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, श्वसन, वाष्प उत्सर्जन, वाष्पीकरण, इस तरह के जो भी गतिविधि होती है पौधों में, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। श्वसन प्रक्रिया क्या होता है, फिर उसका महत्व क्या है, फिर उसके बाद आपके पदप में जो अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, इन सब प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। फिर जो है आपको अलग अलग फैमिलीज का भी यहाँ पे अध्ययन करना होगा, जैसे आपको कुछ फैमिलीज दी हुई है, सोलेनेसी, मालवेसी, ग्रामिनी और क्रूसिफेर, ये 4 कुलों को जो है आपको यहाँ पे पढ़ना होगा कृषि जीव विज्ञान में। उसके बाद सूक्ष्म जैविकी यानी कि माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सूक्ष्म जीवों का कैसे परिचय है, क्या है, वर्गीकरण क्या है, उसमें आपको कवक, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, निमाटोड, सूत्रकृमि, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। और एक्टिनोमाइसीरीज और उनका रोग क्या है, उनका रोल क्या है कृषि में, कैसे वो जो है आपके सूक्ष्म पदार्थों में कन्वर्ट करते, कैसे आपके सड़न में जो उनका भूमिका क्या है, ये सब जो है आपको यहाँ पे देखना होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे अनुवांशिक एंड
प्रदप प्रजनन, यानी कि जो है यहाँ पे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात हो रही है। यहाँ पे पूरा जेनेटिक्स आपको पढ़ना होगा, जो भी आप 11 जो 12th की पार्ट है आपकी, उस तरह से पूरी डिटेल जेनेटिक्स यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम देखें कृषि में लगने वाले जो लाभदायक कीट हैं, जो हानिकारक कीट हैं, उनके बारे में, अलग अलग पौधों में कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन सा कीट कितना ज्यादा नुकसानदायक होता है, इस तरह से आपको पढ़ना होगा। लाभदायक कीट कौन सी होती है, उसमें देखेंगे अगर तो आपको लाख कीट, मधुमक्खी, रेशम कीट, केचुआ के जीवन चक्र, उसके बाद जो उसकी कैसे गतिविधि होती है, कैसे वो हमारे कृषि के रूप से लाभकारी होता है, इस तरह के तमाम चीजों को पढ़ना होगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है कृषि गणित, इसमें आपको जो है क्षेत्रमिति के बारे में पूरा रूप से पढ़ना होगा। विभिन्न त्रिभुज, चतुर्भुज, वित्तीय और क्षेत्रफल तथा उनके जो प्रिज्म वगैरह का सारा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन, वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, इस तरह के तमाम चीजें यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट है आपका यूनिट जो यहाँ पे कृषि गणित में दिया हुआ है, वो है त्रिगोनोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति जो हम लोग कहते हैं। यहाँ पे पूरी त्रिकोणमिति आपको पढ़नी होगी, बेसिक्स। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका मैथ में यहाँ पे दिया हुआ है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स का 2 भाग, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में आपको क्या पढ़ना होगा, नॉर्मल जो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स का परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है आपके, और कैसे हम लोग जो अलग अलग हम लोग जो विधि निकालते हैं, डाटा कैसे ली जाती है, सैंपलिंग कैसे करते हैं, इस तरह के तमाम चीजें, फिर आंकड़ों के वर्गीकरण और कैसे हम लोग करते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे कृषि सांख्यिकी में मध्य, मध्यिका और बहुलक के बारे में आपको परिभाषा, उनका गुणों दोष क्या है, उपयोगिता क्या है, और कृषि पर आधारित गणनाएं के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद आपका तीसरा जो पार्ट है यहाँ पे दिया हुआ है कि विचरण विक्षेपण के बारे में आपको पढ़ना है कि किस तरीके से किया जाता है, गुण दोष और कृषि पर आधारित गणनाएं के बारे में आपको यहां पर भी डिस्कस करनी होगी, यानी कि कैसे एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स को आपको यहां पे पढ़ना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो सब्जेक्ट हम लोग देख रहे हैं वो है आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। यहां पर जो बेसिकली बच्चों आपका ये हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस और आपका एग्रोनॉमी, तीनों चीजों का जो है मिश्रण देखने को मिलेगा। वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, फिर प्लांट न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरीके से पौधे पोषण लेते हैं, इस तरह की चीजें पढ़ना होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे खाद, अलग अलग जो मृदा विज्ञान का पार्ट है, अलग अलग खाद क्या है, खाद की परिभाषा, खाद की वर्गीकरण, खाद का उपयोगिता क्या है पृथ्वी, अगर मृदा के हिसाब से देखेंगे पौधे के वृद्धि विकास के लिए, तो इस तरह के संपूर्ण खाद के बारे में पढ़ना है। फिर खाद और उर्वरक में क्या डिफरेंस है, उर्वरक क्यों अलग होता है खाद से, इस तरह की चीजें। फिर उर्वरक की वर्गीकरण, उनका क्या रोल है आपके पृथ्वी मृदा का उत्पादकता बढ़ाने में, उत्पादन बढ़ाने में, इस तरह के तमाम चीजें। फिर साहिवाल, पीएच, कैसे कैसे स्थिति चाहिए होता है जिस समय आपके सूक्ष्म जीव सर्वाइव कर पाते, इस तरह के तमाम चीजें। और फिर प्लांट प्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि अलग अलग जो खरपतवार, उसकी अर्थ क्या, विशेषताएं क्या है, वर्गीकरण, रबी और खरीफ में लगने वाले मुख्य खरपतवार को अलग से हम लोग को पढ़ना है। फिर खरपतवार के नियंत्रण के जो जैविक, रासायनिक और आपके जो अलग अलग विधियां हैं उनको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम लोगों को अलग अलग जो आपके हानिकारक कीट हैं उनका क्या उपाय है, कैसे रोकथाम की जा सकती है, कैसे उनसे जो हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, उनसे होने वाले नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, इस तरह के तमाम चीजें आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और कीटों के नियंत्रण के बारे में भी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे तो फसलों के अध्ययन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें मुख्य रूप से एमपी बोर्ड में कुछ ही सिलेबस में दिए गए हैं, धान, सोयाबीन, मूंग, उड़द और अरहर की खेती जो आपको पढ़ना होगा। इसी तरीके से इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको गन्ना, चना और मटर की खेती पढ़ना होगा। और नेक्स्ट जो पार्ट है आपकी मशरूम की खेती पूरी आपको डिटेल में पढ़नी होगी। मशरूम का प्रकार क्या है, मशरूम की कैसे जो हम लोग पोषक मूल्य कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कैसे वैल्यू एडिशन हो सकती है, मशरूम की खेती कैसे किया जाता है, उसके अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो हम लोग यहाँ पे बागवानी में पूरा जो आपका फ्रूट्स कैसे होती है, उद्यान क्या है, उद्यान कहाँ बनाया जा सकता है, क्या क्या फैक्टर्स को हमें देखना होगा, इस तरह के बारे में ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे हरियाली में आपको जो है कैसे हम लोग उचित स्थान का चुनाव करते हैं, कैसे नर्सरी वगैरह बनाया जाता है, लगाने की विधियां क्या है पौधों की, किस तरीके से उसका प्रसारण होती है, सिंचाई कैसे करते हैं, खाद और उर्वरक प्रबंधन, इस तरह के तमाम चीजों को डिस्कस करना होगा। उसके बाद पौध प्रसारण की विधियां की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो आपके वनस्पतिक प्रसारण विधि अलग अलग कैसे है, अर्थ के आधार पे, गुण के आधार पे, दोष के आधार पे, है ना। उसके बाद वनस्पतिक प्रसारण की अलग अलग विधियां और उनकी वर्गीकरण और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, इन चीजों को ध्यान में रखना है। फिर फलों की खेती में अगर देखा जाए यहाँ पे तो अंगूर, केला, पपीता की खेती, और अगर देखा जाए दूसरा पार्ट में आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फलों की खेती, ये सारे चीजों को आपको बेसिकली देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो औषधीय पौधों के बारे में भी परिचय क्या होता है, जिसमें आपका सफेद मूसली, इसबगोल, वच, अश्वगंधा, हल्दी और लहसुन के बारे में आपको जो है व्यावसायिक उत्पादन तकनीक क्या है, किस तरीके से ग्रो होता है, ये सारे चीजों को ध्यान में रखना होगा। फिर व्यावसायिक फलों की खेती करेंगे हम लोग यहाँ पे, व्यावसायिक फसलों की, जिसमें आपका लेमन ग्रास, सिट्रोनेला ग्रास, है ना, रत्न जोत, है ना, खस घास और पुदीना, ये सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस करना हो। इतना करने के बाद जो आप लोगों को कुछ फलों की प्रसंस्करण कैसे किया जाता है, कैसे हम लोग जो है फूड को ज्यादा लंबे समय तक फलों को, सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी आय में कैसे किसानों की बढ़ाया जा सकता है, इस तरह की तमाम चीजें यहाँ पे इसके सिद्धांत वगैरह पढ़ेंगे। फिर प्रतिरक्षित जो आपके उत्पाद होते हैं उनका कैसे हम लोग जो है
प्रॉपर रूप से स्टोरेज कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है नेक्स्ट पार्ट आपका कृषि वाले पार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे आपका कृषि अर्थशास्त्र, जिसमें आपको परिभाषा पूरा पढ़ना होगा। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स, ये नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस इकोनॉमिक्स नहीं रहता है, लेकिन हाँ कृषि अर्थशास्त्र मोटा मोटी है क्या, इसके पूरे जो महत्व, उसमें कैसे फसल बीमा होती है, कैसे किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, फसल ऋण योजना क्या है, कृषि उत्पादों का निर्यात कैसे होती है, आयात कैसे होती है, इस तरह के तमाम चीजें जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक्टिविटीज है, गतिविधि है, उनको जो हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। उसके बाद भू संरक्षण, भू सर्वेक्षण कैसे होता है, कैसे सैंपलिंग की जाती है, सर्वेइंग की जाती है, इस तरह की चीजों को आपको मुख्य रूप से ध्यान देना। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है आपका कृषि संकाय में देखोगे तो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन एवं मत्स्य पालन, यानी कि यहाँ पर जो आपका पूरा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी टेक्नोलॉजी और आपका जो है फिशरीज, ये सारी चीजें जो इसमें सम्मिलित होगी। जिसमें अगर हम बात करें पहले तो यहाँ पर देखोगे आप पशु के आहार एवं पोषण के बारे में पूरा पढ़ना है कि पशु का आहार क्या है, कैसे डिटेल में। उसके बाद जो है आहार एवं पोषण के साथ साथ आपको पढ़ना है कि कैसे चारों का संरक्षण किया जाता है, साइलेज के बारे में, हे के बारे में। उसके बाद पशु चिकित्सा में कौन कौन से औषधि लगते हैं, पशुओं में कौन कौन सी रोग लगती है, उन रोगों के लक्षण क्या है, फिर पशुओं में सामान्य जो रोग लगते हैं उनकी वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, रोकथाम कैसे हो सकती है, प्रमुख लक्षण क्या है, इस तरह के बारे में पढ़ना है। जिसमें आपको लंगड़ी रोग के बारे में, गला घोटू, एंथ्रैक्स और थनैला रोग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पशुओं की जांच कैसे होती है, किस तरह से किया जा सकता है आर्थिक रूप से। उसके बाद मत्स्य पालन प्रबंधन के बारे में पढ़ना है और सुअर पालन कैसे होता है उसके बारे में आप लोगों को पूरा जो है यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद बकरी पालन, भेड़ पालन भी आपको डेयरी में, और उसके साथ साथ डेयरी टेक्नोलॉजी में कैसे आपके क्रीम, मक्खन, घी का परिभाषा, संगठन क्या होता है, क्या क्या चीज मिलकर बनी रहती है, उसको कैसे अलग अलग समूहों में वर्गीकरण किया गया, उनकी निर्माण विधि क्या है, इस तरह के पूरी डिटेल में आपको जो है यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। उसके बाद अगर देखेंगे तो कुछ और उत्पाद आपको जैसे पनीर, खोआ, दही और रबड़ी के भी परिभाषा, संगठन, वर्गीकरण कैसे बनता है, इस तरह के तमाम चीजों को डिस्कस यहाँ पे करना होगा। उसके बाद जो फिर आपके कंडेंस्ड मिल्क प्रोडक्ट जो होती है, जो हिमीकृत दूध के उत्पाद होते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ आइसक्रीम हो गया, तो उसके पूरी डिटेल आपको पढ़ना होगा, कैसे बनता है, किस तरह से चीजें, ठीक है। उसके बाद फिर संगठित डेयरी प्रणाली अगर देखेंगे, डेयरी के उत्पाद जैसे आपका दूध का चूर्ण कैसे बनता है, फिर संगठित दूध क्या होती है, उसके परिभाषा, उसका विधि कैसे बनाया जाता है, इस तरह से पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर डेयरी उत्पादों का जो है कैसे मार्केटिंग होती है, किस तरीके से हम लोग जो उसको सेल आउट कर सकते हैं, कैसे मेंटेन हो सकता है, डेयरी मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर मुर्गी पालन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, नस्लों से लेकर। फिर कुटकुट आहार का व्यवस्था, कैसे मुर्गियों का भोजन पानी होता है, चारा राशन के बारे में पढ़ना है। फिर उसमें लगने वाले रोग के बारे में पढ़ना है, एक एक रानीखेत से लेकर आपका कॉक्सिडियोसिस है ना, उसके बाद सीआरडी रोग जो होता है, उसके बाद अगर फॉल पॉक्स, ये सारे रोगों के नियंत्रण के बारे में पढ़ना। और ये पूरी डिटेल्ड सिलेबस जो है बच्चों आपको कहां मिलेगा, तो नीचे दिए गए लिंक पे आपको जो है बेसिक शिक्षा ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है। जैसे ही आप उस ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपका पूरा जो एग्रीकल्चर का कोर्स था, चाहे वो एग्रोनॉमी का पोर्शन हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, सॉइल साइंस का हो, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी का हो, है ना, प्लांट जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री, मतलब पूरा एग्रीकल्चर और बायोलॉजी को सम्मिलित करते हुए एग्रोमेट्रोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान, ये सारे चीजों को जो हमने ऑलरेडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया। करना क्या है, बस नीचे दिए गए लिंक से आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करते ही आपको जो है पहला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी में जाके एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसे आप स्टेप 2 पे आएंगे, फ्री वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे और फ्री वीडियो लेक्चर्स के बाद आप व्यू कोर्स करके आप यहाँ पे पूरी कोर्स का जो है एक्सेस पा सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ में आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा आप अगर चाहते हो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हो। ये आपको लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जुड़कर तुरंत जो है सारी अपडेट्स और जो भी आपको जो है पीडीएफ फाइल्स, जो भी सिलेबस वगैरह की नीड्स होती है, सारी चीजें जो आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से आपको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।